आप लोगों की क्या राय है? चुनाव नज़दीक है, किसको वोट देना चाहेंगे अपना? ओवैसी। ओवैसी। इस टाइम मुसलमान बहुत परेशान है और बद से बदतर हो चुका है, तो बस अब मुसलमानों ने फैसला कर लिया है ओवैसी को ही अपना नेता मानना है। लेकिन समाजवादी तो मुसलमानों की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। समाजवादी ने ये बीजेपी से मिली हुई है और हमारे आजम खान साहब को जेल में जो इन्होंने भिजवा रखा है, इनके इसमें हाथ है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। आप अपना कीमती वोट किसको देना चाहेंगे? जी, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपनी वोट देना चाहूँगा। लेकिन समाजवादी तो मुसलमानों की बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जी, समाजवादी ये जितनी भी सेकुलरिज्म की पार्टी हैं, सबने ठगने का काम किया है और आज का युवा, आज का मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अपना लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही मानता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए जो कुछ कर सकता है सिर्फ बैरिस्टर साहब ही कर सकते हैं। तो किस प्रत्याशी को देना चाहेंगे आप? जी, हमारे यहाँ से विधानसभा से इमरान अंसारी साहब हैं, हम अपनी कीमती वोट उसको देंगे। जी। और मैं ओवैसी साहब को वोट करना पसंद करूँगा। ओवैसी साहब ही क्यों? ओवैसी साहब यूँ कि जिसका मुसलमान लीडर जिसका कामयाब नहीं हो पाया, वो सुरक्षित नहीं है, तो मुसलमान किस वजह पे वोट देगा? मुसलमान इसी वजह पे तो वोट देगा कि उसका लोकसभा में जाकर के जाके कोई उसकी आवाज़ उठाए। आवाज़ उठाने वाले को ही दबा दिया गया और वो हमारी आवाज़ उठाने वाले ओवैसी साहब हैं, तो उनकी पार्टी के इमरान अंसारी है और निशान ही ऐसा है। मैं भी ना दे करके भी वोट इसलिए दे रहा हूँ, पतंग का निशान है और जब पतंग उड़ती है तो ऊंचाई तक पहुँचती है। ठीक होगी, चाटों की कुर्सी आपके बराबर में होगी, तो हमारी कुर्सी कहाँ पर होगी? बताइए आप, बताइए हमारी कुर्सी कहाँ पर होगी? कौन सी कुर्सी है हमारी जिस पर हम ठहरेंगे? लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई सवाल नहीं करना चाहता। सब अपनी अना के लिए, अपने जाती मफाद के लिए आपके दरमियान में आते हैं ताकि आप आपके वोट को इस्तेमाल कर सके, आपके वोट को हासिल कर सके। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अगर हैदराबाद के अंदर मुसलमानों के वोट को हासिल किया है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुसलमानों को बुनियादी ताकत दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद के मुसलमानों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट हासिल करती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करके भी दिखाती है, जो कहती है मजलिस वो करके दिखाती है। 20 दिसंबर 2020 का वो दिन याद कीजिए, यहाँ से बगल में एक हापुड़ रोड है। आप सब लोग जानते हैं वहाँ पर क्या हुआ। आप सब लोग जानते हैं वहाँ पर क्या हुआ। जब हिंदुस्तान की पक्की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ये फैसला कर रही थी लोकसभा के अंदर कि हम CAA और NRC लागू करेंगे, तो मुझे फक्र है यही मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जिसने लोकसभा में उस बिल को फाड़कर ये बताया कि ये काला कानून है और उस बिल को फाड़ने का अंजाम ये हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि हम जैसे नौजवान बेदार हो गए। हम जान पाए CAA NRC क्या है और ये हमारे लिए कितना खतरनाक है। तो मेरे भाई, जब उस कानून की मुखालफत करने के लिए सड़क पर हमारे नौजवान उतरे, जो संवैधानिक तरीके से उतरे, जो हिंदुस्तान का संविधान उन्हें इजाजत देता है, और मैं जानता हूं ना तो किसी के हाथ में लाठी थी ना किसी के हाथ में पत्थर था, लेकिन उत्तर प्रदेश की बेरहम सरकार ने, उत्तर प्रदेश की बेरहम पुलिस ने 6 नौजवानों को गोली मारकर शहीद कर दिया। हम में ही से थे, हमारे ही नौजवान थे। एक 9 नंबर से, एक 11 नंबर से, इस इलाके के 2 नौजवान थे मेरे दोस्तों। तो मुझे दुख ये है, मेरे दिल को तड़प ये है कि जब उन नौजवानों को शहीद किया गया तो क्या वो नौजवान अपने घर का झगड़ा लड़ने गए थे? नहीं, वो ये बताने गए थे कि हिंदुस्तान के अंदर कोई एक कागज पर साइन करके ये नहीं कह सकता कि हम हिंदुस्तान के दूसरे दर्जे के शहरी हैं। कोई एक कागज को पे साइन कर ये नहीं कह सकता कि हमें यहाँ से बाहर जाना है। कोई एक कागज पर साइन कर ये नहीं कह सकता कि हमें डिटेंशन कैंपों पर जाना है। वो हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब गोलियां मारकर उनको शहीद किया गया तो मेरे भाई,
मैंने भी उम्मीद भरी निगाहों से देखा कि कोई नेता निकल कर आएगा, कोई कायद निकल कर आएगा जिसको हम आज तक वोट देते आए हैं, जिनको आज तक हम जिताते आए हैं मेरे भाई। लेकिन अफसोस का मकाम ये है, बड़े अफसोस की बात ये है कि कोई नाम निहाज सेकुलर नेता अपने घरों से नहीं निकला मेरे दोस्तों। उन नौजवानों की लाशें सड़कों पर पड़ी रही, पोस्टमार्टम हाउस पर उनके घर वाले उनकी लाशों को उठाने के लिए भटकते रहे और उनके जब दफीने का नंबर आया, मैं गवाह हूँ मेरे दोस्तों, मैं गवाह हूँ, जब उनके दफीने का नंबर आया तो क्या हालात यहाँ बना दिए गए। लेकिन वो तमाम नेता अपने घरों से नहीं निकले मेरे दोस्तों। कि हमने 1 लाख से ऊपर वोट, कि हमने 1 लाख से ऊपर वोट सिर्फ इसलिए दी थी कि जब हमारे लिए ज़रूरत हो। हमने क्या मांगा इस कौम ने आपसे? इस कौम ने आपसे ना तो पैसा मांगा है, इस कौम ने आपसे खाना मांगा है, ना आपने इस कौम को कारोबार देने का काम किया है।